शपथ ग्रहण के साथ ही ऐसा क्या करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जिससे चीन सख्ते में आ गया है, जानेंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और एयरक्राफ्ट कैरियर निकल पड़े हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना सबके ऊपर QCO भारत का कहर बनकर क्यों टूटा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। अब भारत ने कहा है वो पुराने दिन गए, अब हमें कमजोर मत समझना। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शी जिनपिंग के जो एडवाइजर है ना, उन्होंने शी जिनपिंग को क्या कहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि देखो तुम्हारे लिए ना अब सबसे बड़ी मुश्किल ट्रंप 2.0 में कौन है पता है। ट्रंप 2.0 में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है एलन मस्क का डिपार्टमेंट। यानी ये जो दो लोग हैं, रामास्वामी और एलन मस्क, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। ये शी जिनपिंग के एडवाइजर ने उन्हें समझा दिया है। कैसे खड़ी करेंगे, क्योंकि इनका विभाग ही कुछ ऐसा है जिस विभाग का मतलब है फिजूल खर्ची और फालतू की चीजों को रोकना, और इसका कहर चाइना के ऊपर टूट पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं, एलन मस्क के साथ एक अलग सीन है। एलन मस्क के साथ सीन क्या है, सांप छछुंदर वाला हाल है चाइना का। कैसे, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला यहाँ पर एक बड़ा ब्रांड हुआ करती थी, और अभी क्या है, टेस्ला यहाँ पर जिंदा रहने के लिए भी रगड़ रगड़ कर चल रही है। क्यों? क्योंकि चाइना की कंपनी BYD टेस्ला के ऊपर भारी पड़ रही है, और BYD को ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है चाइना की सरकार के द्वारा। चाइना ने हमेशा से यही मकसद रखा है कि बाहर से निवेश मंगवाओ, बाहर से कंपनियों को बुलवाओ ताकि तुम सीख सको, लेकिन उसे अपने माथे पर मत चढ़ने दो, उसका कॉम्पिटिटर बनकर खड़े हो जाओ, और फिर हमारा तो इतना बड़ा बाजार है कि खुद हमारी जनता खरीदेगी सबसे पहले। तो यही सारा सीन एलन मस्क के टेस्ला के साथ भी हुआ है। तो अब चाइना मुश्किल में फंसा है कि एलन मस्क के शर्तों को मानेगा या फिर एलन मस्क का कहर टूटेगा। खैर, शी के एडवाइजर ने जो कुछ समझाया है वो गलत नहीं है, पर माना जा रहा है कि इसकी एक झलक देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही तैयारियां चल रही है, और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण पर एक भव्य शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। इस दौरान एक साथ 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास मौजूद रहेंगे, चीन को घेरेंगे। ट्रंप ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। उन्होंने अपने अधिकतर रैलियों में चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का वादा भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये सैन्य तैनाती ट्रंप के इसी रुख को दिखलाने का एक जरिया है। एक्सपर्ट क्या मानते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि नौसेना अगले 50 दिनों के दौरान राजनीतिक अनिश्चितता के लिए चीन को सबसे बड़ा खतरा मानती है। एशिया में अब ट्रंप के शपथ ग्रहण लेने में जो थोड़े बहुत दिन बचे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले 3 एयरक्राफ्ट की तैनाती होगी, और चीन के करीब आने वाले इन एयरक्राफ्ट कैरियरों में कौन कौन रहेगा? USS जॉर्ज वॉशिंगटन, USS कार्ल विल्सन, USS अब्राहम लिंकन। USS जॉर्ज वॉशिंगटन 22 नवंबर को पिछले 9 साल में पहली बार जापान के योकोसुका पहुंचा है। वहीं USS कार्ल विल्सन को प्रशांत महासागर में अमेरिका के लिए तैनात किया गया है। अमेरिका का एशिया में मौजूद तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पे तैनात है। अभी ये जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में आपको इनके लगभग सारे एयरक्राफ्ट कैरियर की लोकेशन देखने को मिलेगी। अब ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के नए कार्यकाल के दौरान अमेरिका चीन संबंधों में नया तनाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका के नए प्रशासन में शामिल अधिकतर बड़े अधिकारी चीन विरोधी बताए जा रहे हैं। खुद ट्रंप भी खुद को चीन विरोधी कहते हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते और अधिक बिगड़ सकते हैं। यही कारण है कि अमेरिका चीन के नजदीक सैन्य उपस्थिति को आक्रामक तरीके से बढ़ा भी रहा है। खैर, अब आने वाले समय में बहुत सारी चीजें चाइना के साथ होती हुई दिखेंगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना के इकोनॉमिक्स ने ये सलाह दिया है चाइना को कि देखो, अभी अमेरिका के साथ तुम्हारी दुश्मनी चल रही है, तो भारत के साथ संबंधों को ठीक करो और आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत करो। आर्थिक तौर पर अगर मजबूत होगे तो चीजें हल होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका के तरफ से तो अभी न जाने कौन कौन सी टेंशन देखने को मिले। पर यहाँ पर चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब के लिए
समस्या खड़ी हो रही है। थाईलैंड और इंडोनेशिया तो पहुंच गए कोर्ट में भी भारत से सवालों का जवाब लेने के लिए कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, पिछले 1 साल से ना भारत ने धीरे धीरे चीजों को बदला। पहले क्या होता था या आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी है, आप देखेंगे ना, खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका के बाजार में बैन है, वहाँ ये चीजें नहीं बिकती हैं और वही चीज हमारे मार्केट में आराम से बेची जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या अमेरिका के लोग इंसान हैं और भारत के लोग इंसान नहीं हैं? क्या जो चीज उनके लिए बुरा है वो हमारे लिए बुरा नहीं है? तो होता क्या है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां इस नियम को अपनाती हैं कि उनके देश में या यूरोप में कोई चीज बैन है तो चलो इसे उठाकर अफ्रीका में बेच देते हैं, चलो इसे उठाकर भारत में बेच देते हैं। वहाँ कोई क्वालिटी कंट्रोल करने वाला थोड़ी है, आराम से बिक जाएगा और आराम से हमें मुनाफा हो जाएगा। हमें क्या मतलब है, मरे जिए जो करना है करे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने एक पॉलिसी बनाया और इस पॉलिसी का नाम था QCO, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। और इसके लिए ना भारत ने कुछ कुछ चीजों पर, जैसे कि मेडिसिन के ऊपर लगाया, इसके अलावे कॉटन्स के ऊपर लगाया, इसके अलावे और भी कई विभागों में लगाया इन्होंने कि क्वालिटी आपका सही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी खराब हो। इससे पहले की खबर में हमने आपको बताया कि तुर्की, चाइना, बांग्लादेश, जापान को इन्होंने झटका दिया, वैसे ही QCO को 1 साल पहले ही लॉन्च किया गया था। अब क्या हुआ है, इंडोनेशिया और थाईलैंड ये WTO पहुंच गए और इन्होंने कहा कि भारत जो ये सब कुछ चीजें कर रहा है, खाने वाली चीजों को छोड़िए और भी दूसरी चीजों पर भी इसी तरीके से QCO लागू कर रहा है, इससे हमारे लिए टेंशन हो रही है। हम जो है कोई भी चीज बेचना चाह रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो रही है। प्लाईवुड, लकड़ी के दरवाजे, विस्कोस रेयन, सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े, पानी की बोतलें, लकड़ी के फर्नीचर, खेल का सामान, एल्युमिनियम प्रोडक्ट, लाइटर, ये सब कुछ हम बेचना चाह रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। WTO आप एक्शन लो। और भारत का क्या कहना है? भारत का कहना है कि देखो भैया, QCO तो लागू होगा, अब इसमें दो राय नहीं है। अगर क्वालिटी में आते हो तो हमारे देश में बेचो और नहीं आते हो तो बाहर जाओ। अब इसका मकसद क्या है? मकसद समझिए, एक तीर से भारत ने 2 शिकार किया है। पहली बात तो ये जो फालतू के प्रोडक्ट आ जाते थे उससे भारत रोक रहा है। दूसरी चीज ये भारत कर रहा है कि अपनी कंपनियों को मौका दे रहा है, आप बनाइए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए। अब ऐसा नहीं है कि QCO सिर्फ भारत के बाहर वालों के लिए है, भारतीय कंपनियों के लिए भी है। और इनका कहना है कि अगर आप हाई क्वालिटी चीज बनाते हैं तो अपने देश के अंदर भी ये फायदा देगा और साथ ही साथ ये फायदा देगा हमारे एक्सपोर्ट में भी। और जहाँ तक WTO में केस जाने का मतलब है ना, ये तो ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि WTO में उच्च सदन बोलकर कुछ भी नहीं है। एक बार कोई केस जाता है तो वो केस अटक कर ही रह जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।